ए ट्विन फ्लेम जुड़ा लौकी वो आर्ट कौन सा सच है जो आपको जानना ज़रूरी है। हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब? आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और परमेश्वर की कृपा आप सभी पे ज़्यादा बनी रहेगी। ट्विन फ्लेम का आर्ट वो सच जो आज जानते हैं हम। पहली बात तो ये सबके लिए है कि सभी अपने ट्विन फ्लेम खुद होते हैं। उनके अंदर, सबके अंदर परमात्मा ने जो एक ऊर्जा दी है, जो जुड़वा लौ दिया है, वह सबके अंदर होती है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ट्विन सेपरेट होते हैं, जिनके जुड़वा लौ उनका प्रतिबिंब ही होती है। एक उनका ब्लूप्रिंट होती है कि जैसे कि आपने किसी की डुप्लीकेट निकलवा ली, कॉपी निकलवाई, वो उसी तरह होता है। पर वह मतलब आपसे भिन्न नहीं होता, वह आपकी ही आत्मा का प्रतिरूप है, आपकी आत्मा का प्रतिबिंब है। दूसरा, सबकी जो भी जुड़वा लौ होती हैं, हर इंसान में जुड़वा लौ का सब संस्करण पाया जाता है। सब में ए फायर और वाटर साइन होता है, यानी कि एक पॉजिटिव साइड और एक नेगेटिव साइड हर बंदे के अंदर होता है। जो भी इंसान है सबके अंदर होता है। उनको अपने जुड़वा लौ के साथ ही इस अर्थ में भेजा जाता है। कुछ लोगों की ही जुड़वा लौ जो हायर एनर्जी में होती हैं, जिनका डायमेंशन, जिनकी पावर, जिनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, उनकी ऊर्जा का लेवल एक तरह से समझिए कि बहुत ऊंचा होता है, उन्हें ही सेपरेट किया जाता है। वरना सबके जुड़वा लौ सबके अंदर ही स्वयं विराजमान होती है। वो तीसरा है जो मतलब भगवान ने अधिकांश लोगों का, जिनके मतलब ये डिवाइन के जिनके बच्चे हैं, इन्होंने सबको अपने जुड़वा लौ के साथ तो भेजा ही है। पर जो हमारे ट्विन, जो लोग अपनी मतलब ट्विन के साथ रहने के लिए इस अर्थ पे भेजा है, पर ये सेपरेट क्यों होते हैं? जैसे सब लोगों की जुड़वा लौ तो उनके अंदर ही होती है, उनको कोई बेचैनी नहीं, वो परिपूर्ण होते हैं, वो जिसके भी साथ रहते हैं सुकून से रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक ऊर्जा का, पावर का जो ऊर्जा होती है वो एक नॉर्मल वे में होती है। वो संतुलन इसीलिए बना पाते हैं, वो किसी भी परिस्थिति में संतुलित हो पाते हैं क्योंकि वो नॉर्मल इंसान होते हैं। नॉर्मल इंसान नहीं बोला जाएगा, अगर सोल की बात कहें तो नॉर्मल सोल की वो अपनी ऊर्जा को इस बैलेंस इसलिए रख पाते हैं। वो का मतलब डिवाइन के बंदे नहीं होते, एक हायर ऊर्जा में नहीं होते हैं, तो उनके लिए किसी भी इन्वायरमेंट पे फिट बैठना न आसान बात होती है। पर जो जुड़वा लौ होते हैं, जो ट्विन फ्लेम होते हैं, जो सेपरेट होते हैं, जो हायर एनर्जी में इस धरती अर्थ पे भेजे जाते हैं सेपरेशन में, वो अपने ही आत्मा की मिलन के लिए हमेशा बेचैन रहते हैं। बचपन से ही, जब से उनका जन्म होता है, थोड़े से अवेयरनेस में आते हैं, वो अपने जुड़वा लौ के लिए बेचैन रहते हैं, क्योंकि उनकी ही सोल का हिस्सा उनसे अलग किया गया है। तो अगर किसी की आत्मा किसके पास नहीं है तो वह बेचैनी तो होगी ही। उसकी परिस्थितियाँ कैसी भी, उसे सब पूरी दुनिया का सुख ला के दे दिया जाए, पर वह अपनी आत्मा के लिए जो बेचैनी, जो तड़प, जो सोनापन उसकी लाइफ में होता है, जब तक वह अपनी जुड़वा लौ से नहीं मिल जाता तब तक ये उसकी लाइफ में होता ही रहता है। और इसी जुड़वा लौ, जैसे ट्विन फ्लेम का क्या होता है कि पांचवा यह साइन है कि आपके जो जुड़वा लौ है वह तो आपका प्रतिबिंब है, आपके यहाँ दर्पण है, आपकी चेतना का हिस्सा है। वह आपको दर्पण दिखाता, आईना दिखाता। जैसे कि मान लीजिए कि आईना हमने रखा और हम खड़े हुए, हमारा ही प्रतिरूप आईने में दिखता है, तो हमारे जो जुड़वा लौ है, जो हमारा दूसरा ट्विन पार्टनर होता है, वो हम उसको जब उसमें हम स्वयं को देखते हैं, वो अपना तो देखते हैं, वो खिंचाव देखते हैं, वो अपनापन फील होता है। इसीलिए हम अपने ट्विन पार्टनर के लिए, जो भी ट्विन फ्लेम है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है उनके अंदर। वो अट्रैक्शन में रहते हैं। वो अपने ट्विन पार्टनर से जब भी मिलते हैं, एक ऐसा आकर्षण होता है कि लगता है ये जन्म जन्मांतर का आकर्षण है और ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ऐसा लगता है यह मेरा ही प्रतिरूप, मेरा ही हिस्सा है। तो ये सच है, वो आपके ट्विन पार्टनर आपके ही हिस्सा होते हैं, जो आपसे सेपरेट ही गए होते हैं। जब तक आप उनसे आपका मिलन नहीं हो जाता, तब तक आपके अंदर वो बेचैनी रहती है। वो आपका प्रतिबिंब इसलिए भी माने जाते
हैं, क्योंकि जब आईने में मान लीजिए कि हमने मेकअप किया या हमारे चेहरे पे कुछ लगा है, हमारे शरीर में कुछ है, तो अगर हम आईना नहीं देखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर मतलब चेहरे में क्या कमी है, हमारे शरीर में अंगों में क्या दिख रहा है, हमारे कैसे हम लग रहे हैं, हमारी कोई जो भी कपड़े हमने पहने वह अच्छे लग रहे हैं हम पे कि नहीं लग रहे हैं, जो मेकअप किया है वह सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो हम ये दर्पण द्वारा ही तो देख सकते हैं। तो इसी तरह हमारे जुड़वा लो हमारा प्रतिबिंब हमारे आंतरिक दर्पण है, जो हमारी चेतना के स्तर पे जाके हमें झिंझोड़ती है। हमारे अंदर जो भी दुख, जो भी पेन, जो चीज़ें छिपी हुई होती हैं, जो घाव पुराने घाव होते हैं, उनको ट्रिगर करती है, उनको ट्रिगर करके निकालती है। वह हमारे पीन का एक तरह से हीलिंग प्रोसेस मिलता है हम अपने जुड़वा लव से जब मिलते हैं, और हमारे अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो उन्हें हमें दिखाती है, हमारे अंदर के विकारों को भी और हमारे अंदर के जो भी खूबियाँ हैं उनको भी निखारती है। ये हमारे चेतना के विकास के लिए ही सहायक है, इसलिए हम अपने जुड़वा लव से मिलाए जाते हैं। पता नहीं क्यों आज बोलने में कुछ अलग रहा है, बोलना कुछ चाह रही हूँ पर निकल कुछ जा रहा है, तो सॉरी इसके लिए। मतलब आप सब को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई तो क्षमा करना। छठवां साइन यह है कि ट्रिगर मतलब हमें ट्रिगर क्यों मिलता है, हमें अपने जुड़वा लव से ट्रिगर इसलिए ही मिलता है कि हमारे अंदर जो मतलब पुराने पैटर्न हो, जो हमने कार्मिक बर्डन की वजह से, हमने अपने कार्मिक लोगों की वजह से, या जो जब तक हम अपनी जुड़वा लव से नहीं मिलते हैं हमने जो कुछ झेला, जो सहा है, जो हमारे अंदर सब कुछ मतलब चाहे वह इन्वायरमेंट की वजह से, फैमिली की वजह से, या मानो हमारी मतलब ऐसे हम बन ही जाते कि हम अपनी चीज़ों को दबा के रखते हैं, तो उसे ट्रिगर करके निकालना हमारे जुड़वा लव का काम ही होता है। ट्रिगर कैसे, मान लीजिए कि हमने आईना देखा और हमारे मतलब चेहरे में कुछ लगा या हमारे शरीर में कुछ लगा, या मान लीजिए कि आईने में हम फिट नहीं खुद को देखते, तो हम ठीक करते हैं, नहीं करते हैं, तो उसी तरह वो जुड़वा लव हमें ट्रिगर देती है, वो हमें दिखाती है हमारा रिफ्लेक्शन कि हम क्या हैं और कौन हैं, हमारे अंदर क्या कमियां हैं, वो हमें सही करना, हमें स्वयं को संवारना है, स्वयं को एक पावरफुल ऊर्जा में जो हम हैं उसमें लाना है, ना कि हमें इस तरह से रहना है, अपनी चीज़ों को छुपा के रखना है। तो इसीलिए वह हम सब पे बार बार ट्रिगर करती हैं। सातवां पॉइंट है, जो मतलब हमारे जुड़वा लव होती है वह हमारे मिलन, उनसे हमारे मिलन का कारण मेन यही होता है कि हम अपने आत्मिक मतलब जो हमने अपने अंदर ब्लॉकेज बना लिए हैं, जो हमारे अंदर कमियां हो गई हैं, जो इस धरा पे आने के बाद चाहे वह मतलब किसी भी वजह से हुई हो, या हमने अपने आप को एक रिस्ट्रिक्शन में बांध लिया है, एक बाउंड्री सेट कर लिया है। हम एक इंसान के रूप में जिस भी इन्वायरमेंट पे रहते हैं, तो नॉर्मल लोगों की तरह हम एक रिस्ट्रिक्शन में बांध लेते हैं अपने आप को, क्योंकि हम लोगों की बातों को नहीं सह पाते हैं। लोगों की मतलब जिस तरह का लोग बर्ताव करते हैं, जैसा उनका रन, वो उससे हमारा मेल नहीं खाते हैं, हम वो मतलब मेल ही नहीं खाता, तो या तो हम उससे लड़ेंगे, हम अग्रेशन करेंगे और अपने आप को ही आहत करेंगे, अग्रेसिव होके स्वयं को ही तकलीफ़ पहुंचाएंगे, या तो हम एक काम करेंगे कि हम शांत हो जाएंगे। वो चीज़ें, अपनी ख्वाहिशें, अपनी चीज़ें, अपने अंदर के जो भी चाहत है, जो पेन है, वो हम सब चुपचाप सहते जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर मरी पड़ी रहती है, वो दब जाती है। और उसी सब चीज़ों को निकालने के लिए हमें एक मतलब जिस रूप में हम इस धरा पे आए थे उसी रूप में वापस लाने के लिए हमारा मिलन होता है हमारी जुड़वा लव से। और यह सब ठीक करने के लिए वो नहीं आएगी, वो बस हमें ट्रिगर देती है, वह बस हमें अपनी कमियों को दिखाती है, अपनी खूबियों को दिखाती है या दिखाता है, और हमें इसे ठीक खुद करना होता है। हमें इसे कैसे ठीक करेंगे, हम अपनी ऊर्जा को उच्च स्तर पर ले जाएंगे, ध्यान मेडिटेशन द्वारा अपनी ऊर्जा को उच्च स्तर पर ले जाते हैं, तो हमारे अंदर के ब्लॉकेज धीरे धीरे ख़त्म होते हैं और हम एक प्योर पावरफुल इंसान बन जाते हैं, एक प्योर इंसान फिर से बन जाते हैं, और इसीलिए हमारी ट्विन फ्लेम को हमसे मिलाया जाता है। तो 8वां साइन यह है
कि हमारा ट्विन फ्लेम से जो मिलन होता है ना, वो स्वयं से स्वयं का मिलन होता है। जैसे कि एक आत्मा से ये दूसरी आत्मा को मिलाया जाता है, वैसे ही उसे मिलन, हाँ, उसका मिलन होता है। और वो और हम अपने आप को निखारने के लिए, अपनी ऊर्जा को विकास करने के लिए, अपने आप को एक हायर एनर्जी में ले जाने के लिए, अपने ऊर्जावान बनने के लिए ही अपने ट्विन फ्लेम से इस आत्मा मिलाए जाते हैं। तो यही कुछ 8 साइन हैं जो आपको एक मतलब इससे पता चल जाएगा कि आपके ट्विन आपकी लाइफ में क्यों आए हैं। आप जो ट्विन फ्लेम के मिलने का जो सच है वह है। और आप इससे एग्री करते या नहीं करते हो, कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू ऑल एंड लव यू। आप सब पर डिवाइन की कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी का मार्गदर्शन करें, आप अपनी लाइफ में खुशियाँ, बहुत सारी खुशियाँ पाओ, और जो आपके सभी अपने सच्चे प्यार से आप मिला, डिवाइन आपको मिला है। थैंक यू ऑल एंड लव यू।